बिल्कुल बेहद दुखद ये खबर जो आज सामने आई। अब से 4 घंटे पहले क्या हुआ होगा ये हम आपको बता रहे हैं। MI-17 जो हवा में उड़ान भर रहा था, सुलूर से जिसने उड़ान भरी थी वेलिंगटन पहुंचने के लिए, वो इसी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये नीलगिरी की पहाड़ियां जहां पर ये MI-17 दुर्घटनाग्रस्त हुआ, और किस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुआ ये देख लीजिए। ग्राफिकली हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये MI-17 जिसने सुलूर से उड़ान भरी, इस हेलीकॉप्टर में सवार CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मिसेस मधुलिका रावत और साथ ही उनका स्टाफ, और इसी तरीके से ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं घटना स्थल की, सुबह के वक्त की ये तस्वीर, और इसमें साफ तौर पर खराब मौसम नजर आ रहा है। तो वो तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, घटना स्थल की तस्वीर, सुबह के वक्त की तस्वीर। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त पूरी तरीके से धुंध छाई हुई, कोहरा छाया हुआ, मतलब विजिबिलिटी ना के बराबर नजर आ रही है। और ऐसे में इस वक्त जो सबसे बड़ा विलन, जो सबसे बड़ी वजह इस हादसे की नजर आ रही है, वो यकीनन मौसम बनता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि सुबह घना कोहरा था, विजिबिलिटी ना के बराबर थी, और ऐसे में हो सकता है जांच में भी यही बात सामने निकल कर आए कि मौसम की वजह से यह हादसा हुआ। इस हादसे के लिए मौसम जिम्मेदार हो सकता है। फिलहाल आपको एक बार फिर से दिखाते हैं किस तरीके से यह हादसा हुआ होगा। ये देखिए MI-17 जो सीधे जमीन से आकर टकराया, इसका अगला हिस्सा, और टकराने के बाद आप जानते हैं फ्रिक्शन होता है, इतना ज्यादा जोर से जब आकर कोई चीज टकराती है तो उसकी वजह से आग, और उसी आग की लपटों में ये हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से जलकर खाक। वो मलबे की तस्वीरें भी आपका चैनल ABP न्यूज आपको दिखा रहा है। और ये ग्राफिकली जरा समझिए कैसे MI-17 हवा में उड़ता हुआ और अचानक से धुंध, कोहरा, विजिबिलिटी शून्य, और आकर सीधे नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीचे जंगलों में टकरा गया जमीन से, और धू धू कर ये लपटें आग की, जिसमें मलबा, खाक, सब कुछ हो गया। शोभना। बिल्कुल रुमाना, और ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कुन्नूर से, जहां पर ये हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है। CDS बिपिन रावत के घर पर इस समय मजमा लगा हुआ है, उनके दोस्तों का, उनके रिश्तेदारों का, उनके जानने वालों का। हमारे सहयोगी प्रफुल्ल श्रीवास्तव वहां पर मौजूद है। प्रफुल्ल, अब से कुछ देर पहले रक्षा मंत्री वहां पर पहुंचे थे, अब इस समय भीतर से आपको क्या तस्वीरें मिल रही हैं? देखिए, कुछ देर पहले रक्षा मंत्री आए थे, 5 मिनट का वक्त वो अंदर रहे, और उसके बाद वो अंदर से मिल के चले गए हैं। कोई बात नहीं की, हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने आए कोई बात नहीं की। फिलहाल जो जानने वाले हैं, उनके परिवार के कुछ लोग हैं जो अंदर उनके बारे में जानने के लिए आए हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि शायद अंदर कोई जानकारी उनके स्टाफ तक आई होगी कि उनकी हालत कैसी है, कहाँ पर है। तमाम जानकारियां लेने वो अंदर पहुंचे हुए हैं, और अभी तक अंदर ही मौजूद है। कुछ लोग लगातार बीच बीच में आ रहे हैं। हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो भी बात करने के मूड में नहीं थे। और इस समय अंदर अभी भी बहुत सारे जो उनके जानकार हैं, दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं, वो अंदर मौजूद हैं, जो उनके बारे में ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद है कि शायद CDS के बारे में उनके दफ्तर को जरूर कोई जानकारी होगी। उनके परिवार के अंदर कौन कौन सदस्य हैं ये अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन जो लोग हैं वो तमाम लोग इस समय ये जो सामने आप लॉन देख रही हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और यही इंतजार कर रहे हैं कि उनके बारे में कोई जानकारी मिल पाए। और फिलहाल कुछ अधिकारी जो अंदर हैं वो उन लोगों के साथ आप देख सकते हैं तस्वीरों में, वो वहां मौजूद हैं। लेकिन जब यहाँ राजनाथ सिंह पहुंचे थे तो उनसे भी बात करने की कोशिश की थी उन लोगों ने, लेकिन कोई शायद जवाब नहीं मिला। फिलहाल इंतजार यही है उन लोगों को भी कि सकुशल हो बिपिन रावत। बिल्कुल प्रफुल्ल, आप कोशिश करते रहिए, कोई भी जानकारी होगी तो फिर हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और हम आपको इस समय का अपडेट भी देना चाहते हैं, जो कि वन मंत्री तमिलनाडु के रामचंद्रन, उन्होंने जानकारी दी। 8 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, 3 लोग गंभीर स्थिति में घायल हैं, उनका उपचार अस्पताल में चल रहा है, 3 लोग अभी भी लापता है, उनको खोजने का काम लगातार चल रहा है। और क्रैश में अभी तक क्या क्या हुआ है, ABP न्यूज आपका अपना चैनल सबसे पहली जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। तो कोयम्बटूर और सुल्लूर के बीच में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर क्रैश में 8 मौतों की पहली आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। वन मंत्री तमिलनाडु के रामचंद्रन, उन्होंने ये पूरी जानकारी ली है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनका उपचार चल रहा है, 3 लोग लापता हैं, उनको खोजने का काम भी किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि इलाका बेहद सकरा है, इसलिए बहुत मुश्किल हो रही है। CDS बिपिन रावत को लेकर जो अभी तक का अपडेट है वो यही कि गंभीर स्थिति में उनको भर्ती कराया गया और उनका उपचार चल रहा है। हेलीकॉप्टर में CDS बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी सवार थी। उनको लेकर अभी कोई आधिकारिक पुष्टि, कोई जानकारी हमारे पास मौजूद नहीं है। हमें इंतजार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह CDS बिपिन रावत के घर पहुंचे, लगभग 5 मिनट
मिनट का समय उन्होंने वहां पर बिताया। जो उनके रिश्तेदार, जो उनके मित्र वहां मौजूद थे, उनसे बात की और उसके बाद वो वहां से बाहर निकले। नीलगिरी जिले के कुन्नूर में ये हादसा हुआ है। ये धुआं उठता हुआ, ये आग की लपटें बताने के लिए काफी हैं कि भीषण था ये हादसा। इसमें 8 लोगों की जान चली गई है। आधिकारिक पुष्टि भी हो चुकी है क्योंकि इलाका बहुत सकरा है, दुर्गम है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने क्रैश की हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए हैं। उधर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वायुसेना के द्वारा भी ऑर्डर कर दी गई है। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, हमें यहां समझना होगा, सेना के सबसे बड़े अधिकारी यानी सैन्य कमांडर, जिनको वायुसेना चीफ, नेवी एडमिरल और जो आर्मी के जो चीफ होते हैं, वो तीनों रिपोर्ट करते हैं। तो सेना के देश के सबसे बड़े अधिकारी बिपिन रावत इस क्रैश में घायल हुए हैं। उनका उपचार वेलिंगटन के बेस अस्पताल में यानी आर्मी अस्पताल में इस समय चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये हेलीकॉप्टर मलबे में तब्दील हो गया। और रोमाना लगातार आपको समझा रही है कि ग्राफिक्स के जरिए ये पूरा हादसा आखिर कैसे हुआ, जो हेलीकॉप्टर था उसकी जो नोक थी, जो चोंच थी, वो कैसे जमीन से टकराई। रोमाना, तो नीलगिरी जिले के कुन्नूर में यह हादसा हुआ है और हादसा कैसे हुआ होगा ये ग्राफिकली हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे नीलगिरी की पहाड़ियां और ऊपर से उड़ता हुआ ये MI-17 हेलीकॉप्टर, सेना का ये हेलीकॉप्टर जो सीधे आकर इन पहाड़ियों में क्रैश कर गया। किस तरीके से ये क्रैश हुआ होगा ये देख लीजिए जरा ग्राफिकली। कुछ इसी अंदाज में ये हेलीकॉप्टर जिसने उड़ान भरी सुलूर से और उसके बाद नीलगिरी की पहाड़ियों पर कुन्नूर के ऊपर से जब ये उड़ रहा था, अचानक से मौसम खराब हुआ होगा, विजिबिलिटी 0 और कुछ इस अंदाज में आकर ये हेलीकॉप्टर क्रैश, इसका अगला हिस्सा आकर पहले जमीन से टकराया और ये आग की लपटें जिसमें घिरकर ये पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया हेलीकॉप्टर। इसी वजह से इस वक्त जब आप तस्वीरें देखेंगे घटनास्थल पर तो आपको MI-17 हेलीकॉप्टर नजर नहीं आएगा। और ये तस्वीर वो तस्वीर जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, मौसम खराब मौसम की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह के वक्त जब यह हादसा हुआ उस वक्त यहां मौसम खराब था और इस तरीके का जब मौसम होता है तो विजिबिलिटी करीब 0 हो जाती है और ऐसे में उड़ान भरना बेहद खतरनाक होता है। सवाल कई है कि आखिरकार अगर मौसम खराब था तो फिर उड़ान भरी क्यों, क्या इसके लिए परमिशन स्पेशल ली गई, इस तरीके के तमाम सवाल हैं जो आगे जब जांच होगी तो उसके बाद तस्वीर साफ होगी। फिलहाल प्राथमिकता जाहिर सी बात है राहत और बचाव कार्य को। इस वक्त जो वन मंत्री है तमिलनाडु के, उनकी तरफ से बताया गया है कि 8 लोगों की मौत हो चुकी है, वो पुष्टि कर रहे हैं 8 लोगों की मौत की। सेना की तरफ से अभी भी जो मृतक हैं उनके आंकड़े को लेकर किसी तरीके का कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। जनरल बिपिन रावत को लेकर जानकारी यही कि वेलिंगटन में जो बेस अस्पताल है वहां इस वक्त जनरल बिपिन रावत गंभीर रूप से घायल अवस्था में, उनका इलाज चल रहा है। उनकी पत्नी को लेकर अभी तक किसी तरीके की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल ये जरूर पता चला है कि जो घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, वो बेहद गंभीर रूप से घायल हैं और ज्यादातर घायल जो हैं वो जले हुए हैं। 3 घायल ऐसे जिन्हें 85% जले होने को लेकर जानकारी सामने आई, 85% बर्न्स उनको होने की बात सामने आई। हेलीकॉप्टर क्रैश में 8 मौतों की पहली आधिकारिक पुष्टि जो की है तमिलनाडु के वन मंत्री ने। ये बेहद अहम खबर हो जाती है क्योंकि अभी तक कहीं से भी कोई पुष्टि हो नहीं रही थी। तमिलनाडु के वन मंत्री की तरफ से पुष्टि की गई है। बेहद दुखद भी ये खबर। हम सीधे एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं स्टूडियो शोभना के पास। बिल्कुल रोमाना और हमारे सहयोगी तमाम जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो इस समय फील्ड में मौजूद हैं। पल पल का सबसे पहला अपडेट, सबसे पहली तस्वीर आपका अपना चैनल एबीपी आप तक पहुंचा रहा है। नीरज राजपूत, क्या अपडेट इस समय का? देखिए, रक्षा मंत्री साउथ ब्लॉक पहुंच चुके हैं, यानी कि रक्षा मंत्रालय में पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से पहले CDS जनरल बिपिन रावत के घर गए थे और इस वक्त जो थल सेना प्रमुख है जनरल MM नरवणे, जो कि इंदौर में थे, इंदौर में एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए गए हुए थे, वो दिल्ली लौट आए हैं और अब खुद रक्षा मंत्री को वो ब्रीफिंग दे रहे हैं इस पूरी घटना के बारे में। क्योंकि जो वेलिंगटन जो जहां पर ये डिफेंस स्टाफ कॉलेज है, वहां पर जो मिलिट्री बेस है वो थल सेना का है वहां पर, तो उसके बारे में पूरी किस तरह से घटना हुई होगी, किस तरह से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, किस तरह से वहां पहुंचाया गया, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया, उस सब के बारे में जानकारी दे रहे हैं खुद थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे रक्षा मंत्री को इस वक्त। बिल्कुल, और देश का सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी CDS बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वायुसेना प्रमुख, जो आर्मी चीफ है, जो आपके नेवी चीफ है, वो तीनों की रिपोर्टिंग इनको होती है। और आज CDS बिपिन रावत सबसे बड़े देश के सैन्य अधिकारी MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ये सबसे बड़ी खबर इस समय की। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह CDS बिपिन रावत के घर पहुंचे थे और उसके बाद एक बार फिर वो साउथ ब्लॉक रक्षा मंत्रालय के दफ्तर में पहुंचे हैं। MM नरवणे थल सेना
सेना प्रमुख जो है वो इंदौर में मध्य प्रदेश में दौरे पर थे, वो वापस लौट आए हैं। सभी जानकारी उनको देने की कोशिश की जा रही है। वेलिंगटन के जिस अस्पताल में उनका उपचार चल रहा है, वहां के डॉक्टर्स की टीम दिल्ली के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के संपर्क में है। बेहतरीन से बेहतरीन उपचार देने की उनको कोशिश की जा रही है। ये बेहद सकरा इलाका जहां पर ये पूरा हादसा घटा है, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को। सेना के तमाम आला अधिकारी इस समय वहां मौके पर मौजूद है। खुद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। डीजीपी मौके पर पहुंचने वाले हैं। 8 लोगों की मौत की पुष्टि वन मंत्री रामचंद्रन ने दी है। और बड़ी खबर इस समय रोमाना के पास है। रोमाना, बताइए। और इस बीच बड़ी खबर यह मिल रही है कि जो चश्मदीद मौके पर सबसे पहले पहुंचे, उनकी तरफ से यह जानकारी मिल रही है कि क्रैश होने के बाद आग लगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो चश्मदीद मौके पर पहुंचे उनकी तरफ से यह जानकारी मिल रही है कि आग लगी। हम इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चश्मदीदों के हवाले से जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि आखिरकार कैसे ये हादसा हुआ होगा। चश्मदीद ये जानकारी दे रहे हैं, पहले हेलीकॉप्टर में आग लगी, फिर क्रैश हुआ। ये बड़ी जानकारी है जो चश्मदीदों के हवाले से सामने आई है। मतलब ये हेलीकॉप्टर जो चश्मदीदों ने यकीनन हवा में, आसमान में ही आग के गोले में तब्दील हुआ देखा होगा और वहां से वो नीचे आकर क्रैश हुआ होगा। अगर ऐसी खबर सच साबित होती है, फिर तो मतलब तकनीकी खराबी की ओर ये इशारा करता है कि विमान में किसी तरीके की कोई तकनीकी खराबी रही होगी। जिस तरीके से चश्मदीद कह रहे हैं कि पहले आग लगी, उसके बाद विमान क्रैश हुआ, ये बड़ी जानकारी इस वक्त जो सामने निकल कर आ रही है। चश्मदीदों के हवाले से ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि पहले हेलीकॉप्टर में आग लगी, फिर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। अगर ऐसा रहा होगा तो फिर नीचे जमीन पर जो चश्मदीद थे उन्होंने देखा होगा कि आसमान से एक आग का गोला, तो पहले उन्होंने आग की लपटें आसमान में देखी होंगी इस हेलीकॉप्टर में लगती हुई, उठती हुई, और उसके बाद ये विमान नीचे जमीन पर आकर क्रैश हुआ। कुन्नूर में जहां नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, उन्हीं पहाड़ियों में आकर सीधे ये विमान क्रैश हुआ। मलबे की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भीषण ये पूरा हादसा रहा होगा। और पहाड़ी इलाका, दुर्गम इलाका, जाहिर सी बात है वहां राहत और बचाव की टीम को पहुंचने में भी काफी वक्त लगा। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कितनी मुश्किल आई होगी राहत और बचाव कार्य को अंजाम देने में। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। फिलहाल जो घायल हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वेलिंगटन में जो बेस अस्पताल है वहां पर घायलों को भर्ती कराया गया है। और सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी इस वक्त वेलिंगटन के बेस अस्पताल में ही भर्ती हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि चश्मदीद ये कह रहे हैं हेलीकॉप्टर में पहले आग लगी, फिर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। मतलब आग की लपटें हवा में ही हेलीकॉप्टर से उठती हुई नजर आ रही थी। तो कुल मिलाकर क्या ये किसी तकनीकी खराबी की ओर इशारा कर रहा है? ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। शोभना, बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये आग लगी कैसे? क्या किसी तरीके का कोई धमाका या तकनीकी खराबी, क्या वजह रही कि पहले आग लगी और उसके बाद ये हेलीकॉप्टर गिरा? लेकिन हम बार बार अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये जो आउटपुट है, ये जो जानकारी हमें मिल रही है, ये हमें स्थानीय लोगों के हवाले से मिल रही है। अभी ना तो रक्षा मंत्री का कोई बयान सामने आया है, ना सेना का कोई बयान सामने आया है कि आखिर हुआ क्या। पिंकी, आपके पास क्या जानकारी? पहले आग और फिर हेलीकॉप्टर गिरा? देखिए, बिल्कुल शोभना, जिस तरह से लगातार हम जो जानकारी दे रहे हैं वो लोकल लोगों और लोकल अथॉरिटीज की तरफ से जो जानकारी सामने आ रही है, आई विटनेसेस से वहां पे जो बात हो रही है, तो वो सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि जब उन्होंने इस हेलीकॉप्टर को देखा तो पहले ही आग पकड़ चुकी थी और आग पकड़ने के कुछ देर बाद ये क्रैश हो गया। तो सीधे तौर पर जो आई विटनेसेस का कहना है वो यही कह रहे हैं कि पहले जो है हेलीकॉप्टर ने आग पकड़ी थी और उसके बाद जो है ये क्रैश हुआ। सीधे तौर पर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लोकल जो आई विटनेसेस है वहां पे जो लगातार वहां पर बता रहे हैं, जिन लोगों ने ये हादसा पूरा अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है, उनका यही कहना है कि क्रैश जो है वो बाद में हुई थी और जिस तरह से आग क्योंकि इस हेलीकॉप्टर ने पकड़ ली थी, उसके बाद जो है एक तरह से बैलेंस इसका नहीं हो पाया और उसके बाद सीधे उन्होंने इस हेलीकॉप्टर को जो है क्रैश होते देखा है, जिसमें 14 लोग सवार थे, जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में खुद मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी जो है चेन्नई से निकल रहे हैं कोयम्बतूर के लिए और वहां से वो फिर वेलिंगटन पहुंचेंगे। बिल्कुल पिंकी राजपुरोहित, ये जानकारी बहुत अहम हो जाती है। जो
जो कि स्थानीय लोगों के हवाले से आ रही है कि पहले हेलीकॉप्टर में आग लगी और उसके बाद वो गिरा, यानी कोई वजह तकनीकी भी हो सकती है, कुछ और भी वजह हो सकती है। लेकिन हालांकि अभी सेना की तरफ से, वायुसेना की तरफ से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है इस हादसे को लेकर। इंतजार ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जा रहा होगा, क्योंकि पायलट के साथ जो एटीसी का लास्ट संपर्क हुआ होगा वो सारी कॉन्वर्सेशन इसमें रिकॉर्ड होगी। जो लोग उसके अंदर बैठे होंगे वो क्या बातचीत कर रहे थे वो इसमें रिकॉर्ड होती है। तो उसी के बाद जब वो ब्लैक बॉक्स पूरा मिल जाएगा, उससे जानकारी जुटा ली जाएगी, उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर इस हादसे के पीछे वजह क्या थी। लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है, कोई भी वीआईपी मूवमेंट होता है तो हेलीकॉप्टर को, पायलट को पूरे पुख्ता तरीके से सब चेक किया जाता है, चेक एंड बैलेंस होते हैं और उसके बाद वो रवाना होते हैं। बहुत बड़ा अधिकारी, देश का सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी आज इस हेलीकॉप्टर क्रैश में गंभीर रूप से घायल है। उपचार इस समय वेलिंगटन के सेना के अस्पताल यानी बेस अस्पताल में चल रहा है। स्थिति बेहद गंभीर है। 80 से 85% जली हुई स्थिति में तीनों घायल लोग, जिसमें से विपिन रावत भी एक है, उनका उपचार चल रहा है। एक बार फिर से मैं रोमाना का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि ग्राफिक्स के जरिए रोमाना लगातार हमें समझा रही है हमारे दर्शकों को कि इस हादसे के होने के पीछे आखिर क्या वजह है और कैसे हुआ यह हादसा। तो हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से यह हादसा हुआ होगा। अभी तक तो हम यही बता रहे हैं आपको कि हवा में उड़ता हुआ विमान और अचानक से क्रैश हो गया। हालांकि एक नई थियरी जो सामने निकल कर आई है चश्मदीदों के हवाले से, वो ये बता रहे हैं कि इस जहाज में जब ये हवा में था उसी वक्त आग लग गई थी। मतलब चश्मदीद ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने हवा में ही इस हेलीकॉप्टर में आग की लपटें उठती हुई देखी। हालांकि अभी तक यही माना जा रहा था कि ये हेलीकॉप्टर जो हवा में उड़ान भर रहा था, अचानक से हो सकता है खराब मौसम की चपेट में आया हो और ऐसे में सीधे ये हेलीकॉप्टर MI-17 क्रैश। अब क्या वजह रही होगी, क्यों यह हादसा हुआ, ये जांच का विषय है। फिलहाल अलग अलग तरीके की खबरें जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं, जो चश्मदीद दावा कर रहे हैं। हम आपका चैनल एबीपी न्यूज किसी खबर की पुष्टि नहीं कर रहा है, हम इंतजार कर रहे हैं। हम सेना की तरफ से, वायुसेना की तरफ से आधिकारिक बयान का इंतजार कर रहे हैं। हम राजनाथ सिंह के संसद में दिए जाने वाले बयान का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल आपको सीधे लेकर चलते हैं, हमारी सहयोगी पिंकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और अपडेट्स के साथ। पिंकी, जो चश्मदीद थे मौके पर, उनसे आपकी बात हुई हो, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, लगातार जिस तरह से एबीपी न्यूज अपने लोकल सोर्सेस और अथॉरिटी से बात करके बता रहा है। अब बता दें रोमाना की लोकल जो लोग हैं जिन्होंने इस हेलीकॉप्टर को वहां पर क्रैश होते देखा है, उनका ही साफ तौर पर कहना है कि जब उन्होंने इस MI-17 हेलीकॉप्टर को स्पॉट किया था, उस वक्त उस हेलीकॉप्टर में जो है पहले से ही आग लग चुकी थी और आग लगने के कुछ देर बाद ये क्रैश हुआ। तो सीधे तौर पर आई विटनेस जो है वो लगातार यही बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर जो सीधे क्रैश नहीं, बल्कि पहले इसमें आग लगी थी और उसके बाद जो है, क्योंकि वो आग लगने के बाद जो है शायद पायलट उसे बैलेंस नहीं कर पाया या कि किस तरह से ये हालात रहे होंगे, और जिसके बाद जो है क्योंकि माउंटेनियस टेरेन है पूरे, अगर नीलगिरी बिल्कुल मामला जो है कुल मिलाकर पिंकी वो और पेचीदा होता हुआ, जिस तरीके का दावा चश्मदीदों की तरफ से किया जा रहा है कि साहब हवा में ही उन्होंने इस हेलीकॉप्टर में आग की लपटें देखी। फिलहाल और अपडेट के लिए सीधे आपको स्टूडियो लेकर चलते हैं शोभा के पास। बिल्कुल रोमाना, जैसा कि स्थानीय लोग ये जानकारी एबीपी न्यूज को मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि पहले आग लगी और उसके बाद ये हेलीकॉप्टर जमीन पर गिरा। नीरज राजपूत हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज राजपूत, ये बहुत गंभीर मामला है कि आग अगर ऊपर पहले ही लग गई तो आखिर क्या वजह थी? देखिए, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, जानकारियां हैं जो अगर स्थानीय लोग दे रहे हैं तो वो पूरी वेरीफाई की जाएंगी जब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होगी, जिसमें खुद एयरफोर्स के जो अधिकारी होंगे, आला अधिकारी होंगे, जो इस मामले की जांच करेंगे और वो स्थानीय लोगों से भी पूछताछ कर सकते हैं। साथ ही पायलट ने क्या कोई कमांड दी थी, क्या कोई उसने कुछ रिक्वेस्ट किया था, ATC से किया था, क्या बातचीत हुई, आखिरी बातचीत क्या हुई, वो सारी जानकारी जो होंगी। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, अगर वो बता रहे हैं कि इस तरह से आग लगी थी, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि क्रैश होने के बाद आग लगती है। अगर वो एक्सीडेंटल है, तो अगर कोई क्रैश एक्सीडेंटल होता है तो गिरता है, क्योंकि आग इसलिए लगती है क्योंकि उसके अंदर फ्यूल होता है। फ्यूल जो है उससे आग लगती है किसी भी हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट पे जब भी वो कोई क्रैश करता है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि पूरा जलकर राख हो जाता है, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो वहाँ पर लोग पड़े हुए हैं, उनकी तस्वीरें भी मेरे पास आ चुकी हैं, जो कि बहुत ऐसी तस्वीरें जो साझा नहीं की जा सकती हैं क्योंकि जली हुई हैं वो, और जो हेलीकॉप्टर है पूरी तरह से जल गया। तो अभी ये जाँच का विषय है कि क्या वाकई में ऊपर आग लगी थी या क्रैश होने के बाद लगी थी, क्योंकि अगर एक्सीडेंटल है तो क्रैश के होने के बाद आग लगती है, और आग लगती है उस फ्यूल की वजह से जो इस एयरक्राफ्ट में या हेलीकॉप्टर में होता है।
बिल्कुल नीरज राजपूत बड़ी जानकारी दे रहे हैं और जैसा कि लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो वहां पर मौजूद स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है कि पहले आग लगी उसके बाद हेलीकॉप्टर गिरा, लेकिन अभी वायुसेना की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये पूरे जो तथ्य हैं, चाहे वो स्थानीय लोग बता रहे हो चाहे प्रशासन, उसको पहले वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद एक आधिकारिक पुष्टि आएगी, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल का जो सबसे बड़ा ताजा अपडेट है वो ये तमिलनाडु के वन मंत्री के द्वारा ये बयान सामने आया है। आधिकारिक पुष्टि 8 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका उपचार इस समय बेस अस्पताल में चल रहा है। 3 लोग अभी भी लापता हैं, उनको ढूंढा जा रहा है और क्योंकि बेहद सकरा इलाका है इसलिए प्रशासन को वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है उसमें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और हेलीकॉप्टर जब नीचे गिरा है तो धू धू कर आग की लंबी लंबी ऊंची ऊंची लपटें उसको पूरे जला के मलबे में तब्दील कर दिया उस हेलीकॉप्टर को। इसलिए भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि जो भी 3 लोग इस समय जो लापता है उनको ढूंढने के काम में इसीलिए देर भी हो रही है क्योंकि आग लगी हुई है वहां पर, उसको बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। 3 लोग जो गंभीर रूप से घायल थे उनको फौरन अस्पताल में शिफ्ट किया गया और 8 लोगों के शव इस हादसे की जगह से मौके से बरामद किए गए हैं। तो जो मुख्यमंत्री स्टालिन है वो भी घटनास्थल पर मेडिकल टीम भेज रहे हैं। पूरी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया गया है। उधर रक्षा मंत्री और जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके बीच भी बैठक चल रही है, वो भी बातचीत कर रहे हैं। रोमाना का मैं एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। रोमाना हमें ग्राफिक्स के जरिए लगातार हमारे दर्शकों को ये बता रही हैं कि आखिर ये दुर्घटना हुई कैसे। रोमाना, तो आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार आपको बता रहा है कि किस तरीके से दुर्घटना हुई होगी, क्रैश में अब तक क्या हुआ है ये भी हम आपको बता रहे हैं। तमिलनाडु के वन मंत्री का बयान आ गया है, वो कह रहे हैं 3 लोगों को बचा लिया गया है, 8 लोगों की मौत की पुष्टि उनकी तरफ से कर दी गई है और कुछ इस अंदाज में ये हादसा हुआ होगा। आपकी आसानी के लिए हम ग्राफिकली आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से ये हादसा हुआ होगा। ये जो इलाका है तमिलनाडु का जहां पर यह हादसा हुआ है, सुलूर, जहां से इस MI-17 ने उड़ान भरी वेलिंगटन जाने के लिए। वेलिंगटन में डिफेंस कॉलेज में ही लेक्चर था CDS जनरल बिपिन रावत का, लेकिन रास्ते में ही नीलगिरी की पहाड़ियों के ऊपर क्या मौसम खराब हुआ होगा, ये बड़ा सवाल है। क्या कोई तकनीकी खराबी आई होगी? क्योंकि जो चश्मदीद है वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने हवा में ही आग की लपटें उठती हुई देखी थी और ये तस्वीरें आपके सामने जिस वक्त ये हादसा हुआ उसके बाद की तस्वीरें देखिए किस तरीके से आग की चपेट में आकर जो विमान है वो पूरी तरीके से जलकर खाक और जितनी फोर्स से वो आकर नीचे जमीन में टकराया होगा उससे पूरी तरीके से उसकी जो शेप है वो बिगड़ गई। मलबे में बिखरा हुआ ये विमान नजर आ रहा है, जलकर खाक हो चुका है। इस मलबे को देखकर अंदाजा लगाना भी मुश्किल कि आखिरकार ये कौन सा विमान रहा होगा। वो देखिए तस्वीर में सिर्फ पिछला हिस्सा, वो जो टेल वाला हिस्सा कहते हैं ना हेलीकॉप्टर का MI-17, बस उतना ही हिस्सा बचा और उसी से ही पहचान संभव कि ये MI-17 हेलीकॉप्टर रहा होगा। ये देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से तहस नहस ये विमान, इसके परखच्चे उड़ गए। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त की ये तस्वीरें हैं, उसके कुछ देर बाद की ये तस्वीरें हैं। उस वक्त भी जब ये तस्वीरें कैद की जा रही थी, धुआं उठता हुआ आग की लपटें नजर आ रही थी। मौके पर राहत और बचाव कार्य में लगी टीम पहुंची और इस बीच आपको बता दें सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से बड़ा बयान आया है। अनुराग ठाकुर की तरफ से कहा जा रहा है वक्त आने पर जो संबंधित मंत्रालय है वो इस हादसे के बारे में विस्तृत जानकारी देगा। समय आने पर संबंधित मंत्रालय की तरफ से पूरी जानकारी दी जाएगी। कैबिनेट ब्रीफिंग में हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर जानकारी दी गई। देखिए, जो दुर्घटना हुई उस पर पूरी जानकारी संबंधित मंत्रालय उचित समय पर आप तक पहुंचाएगा। देखिए, जो दुर्घटना हुई उस पर पूरी जानकारी संबंधित मंत्रालय उचित समय पर आप तक पहुंचाएगा। तो आपने सुना अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, उनकी तरफ से जानकारी साझा की गई है कि इंतजार कीजिए, समय आने पर संबंधित मंत्रालय की तरफ से विस्तृत जानकारी इस हादसे को लेकर दी जाएगी। फिलहाल कैबिनेट को इस बारे में जानकारी दे दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हादसे के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इंतजार किया जा रहा है संसद में राजनाथ सिंह का बयान कब होगा। फिलहाल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से कहा गया है समय आने पर संबंधित मंत्रालय पूरी जानकारी देगा। कैबिनेट ब्रीफिंग में हेलीकॉप्टर क्रैश पर बोले अनुराग ठाकुर।
आपसे कुछ ही देर पहले कैबिनेट ब्रीफिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जब अनुराग ठाकुर आए थे, उसके बाद उनकी तरफ से ये जानकारी मीडिया के साथ साझा की गई है कि वक्त आने पर संबंधित मंत्रालय की तरफ से पूरी जानकारी दी जाएगी। देखिए, जैसे ही ये हादसे की खबर आई थी, हमने आपको बताया था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, उन्होंने फौरन ये सूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। उसके बाद वो कैबिनेट बैठक छोड़कर बीच में ही बाहर निकल आए। वो सीधे साउथ ब्लॉक पहुंचे, मतलब रक्षा मंत्रालय के दफ्तर में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने अधिकारियों से और विस्तृत जानकारी ली। पल पल का अपडेट वो ले रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं वो पूरे हालात पर। इस वक्त सबसे बड़ी चिंता सीडीएस जनरल बिपिन रावत के स्वास्थ्य को लेकर है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत जो इस वक्त वेलिंगटन के बेस अस्पताल में एडमिट हैं, बेहद गंभीर हालत में। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर इस वक्त मौजूद है। कर्नल दानवीर, बेहद दुखद खबर जो आज के दिन आई है और इंतजार इसी बात का कि अच्छी खबर सीडीएस जनरल बिपिन रावत की सेहत को लेकर मिल जाए। कर्नल दानवीर। जी एब्सोल्युटली रोमाना, आप सही कह रही हैं। बहुत ही दुखद खबर है और साथ के साथ हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हों। सारे देश की प्रार्थनाएं उनके साथ है और हमारे जैसे लोग काफी चिंतित भी हैं। तो ये बहुत ही दुखद है और जैसा कि आपने पहले कहा कि अभी ये क्लियर नहीं है कि ये किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। क्या ये बैड वेदर की वजह से था या ये किसी तकनीकी खराबी की वजह से था, ये जरूर समय बताएगा। ये आने वाले समय के अंदर ये बिल्कुल क्लैरिटी होगी। लेकिन एट द सेम टाइम इतने सारे लोग ऑन बोर्ड थे और MI-17 हेलीकॉप्टर के अंदर बहुत ही हाई ऑक्टेन फ्यूल होता है और जब कोई भी विमान इस तरीके का क्रैश होता है तो सबसे पहले उसके अंदर आग इसी वजह से लगती है क्योंकि जो फ्यूल है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है और बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है और बहुत हाई इंटेंसिटी की फ्लेम्स पैदा होती हैं जिसके अंदर बर्न इंजरी से अधिकतर लोगों की मौत होती है, सदमा और बर्न इंजरीज। तो ये इशू है। अब लेट्स सी कि ये कैसे जो हमारे डॉक्टर्स हैं कैसे उस इनकी जो बचे हुए जो लोग हैं उनकी लड़ाई कैसे लड़ते हैं और खुद भी ये लोग किस तरीके से इनका जो मेकअप है वो कैसे इस चीज को लड़ते हैं। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मैं कहीं बीच में भी पढ़ रहा था कि 2015 में भी जनरल बिपिन रावत एक क्रैश में फंसे थे और उस समय वो बिल्कुल बच गए। 2015 की शायद ये बात है। तो जनरल बिपिन रावत का ये दूसरा क्रैश है और आई होप ये इसमें बच जाए। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं यहाँ पर कर्नल दानवीर कि 2015 में भी इसी तरीके का एक क्रैश जिसमें बाल बचे थे जनरल बिपिन रावत, सीडीएस जनरल बिपिन रावत जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है आज कुन्नूर की पहाड़ियों में। कर्नल दानवीर हमारे साथ मौजूद है। सर, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। तमिलनाडु सरकार के मंत्री हैं, उनकी तरफ से मृतकों का आंकड़ा बताया जा रहा है, आधिकारिक तौर पर वो पुष्टि कर रहे हैं। सेना की तरफ से आधिकारिक बयान में इतना वक्त आपको क्या लगता है क्यों लिया जा रहा है? देखिए, आर्मी की फंक्शनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। वो सिविल के अधिकारी हैं, वो अपनी तरफ से जानकारी इस तरीके की दे रहे हैं, वो उनका एरिया ऑफ एक्शन है। जहां तक आर्मी का सवाल है, वो इस तरीके से इंफॉर्मेशन नीचे लेवल पर, नीचे स्तर पर नहीं देगी। वो आधिकारिक तौर पर ही, जैसा कि आपने अभी वो क्लिप दिखाई अनुराग ठाकुर की, जैसा उन्होंने बोला कि कंसर्न मिनिस्ट्री से ही ये प्रेस रिलीज आएगा। अदरवाइज जो आपकी जानकारी है वो बिल्कुल सही है कि 11 लोग की मृत्यु हो चुकी है। ये अनऑफिशियली हमको भी मालूम है, बट बात ये है कि ऑफिशियली उसका कब ऐलान होता है, दैट इज द पॉइंट। और क्योंकि ये मैटर इस तरीके से है, इसके अंदर लोगों की लाइफ्स का मैटर है, फैमिली मैटर है, फिर कहीं ना कहीं सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल भी हैं। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मेरे ख्याल से टॉप लेवल पर ही इसकी घोषणा हो। सर, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि संवेदनाएं भी जुड़ी हुई इस पूरे मामले से। बेहद दुखद ये दुर्घटना है और संवेदनशील भी सुरक्षा के लिहाज से ये मामला, इसी वजह से इंतजार किया जाना चाहिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।